हरि ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं नोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि शशौ वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाढं साहूलं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 52 पृष्ठ 91। विपरिणमदिणगेण्हदि ओपज्यदिणेव तेषु अठेषु जानन्नविते आदा अबन्धगोतेन पर्णत्तो। गाथा का संक्षिप्त अर्थ लेते हैं। ते जानन लवी यादा, उन पदार्थों को जानते हुए भी आत्मा णवी परिणमदि, ना तो उनको परिणमन करता है, न गेण नदी ना ग्रहण करता है, नैव तेसु अट्ठेसु उपज्यदि, और ना ही उन पदार्थों में उत्पन्न होता है। तेण, इस कारण से अबंध गो प्रणत्तो, अबंधक कहा गया। देखिए इस गाथा में टेक्निकली तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन नहीं, जैसा अपन ने कहा था, वो अमृतचंद्राचार्य ने समापन कर दिया, इसलिए समापन की बात आई थी। समापन नहीं है। इस गाथा में जो अबंधक शब्द है वो एक नए संकेत को देता है। वो क्या बताता है? वो बताता है कि अभी तक जो ज्ञान की चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के बीच में बंध और अबंधक की चर्चा क्यों लाया आचार्य? क्यों? क्योंकि ज्ञान का सुख से संबंध तभी है जब ज्ञान बंध रहित हो जाए, बंध का कारण नहीं रहे, बंध का कर्ता न रहे। और जब तक ज्ञान बंध का करता है या बंध से कोई भी संबंध है उसका, तब तक ज्ञान तो होता है लेकिन सुख नहीं। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान तो होता है लेकिन सुख नहीं होता। शुरू में चर्चा में इंद्रिय ज्ञान या इंद्रियों से होने वाले ज्ञान, इंद्रियाधीन ज्ञान, इसकी चर्चा आई थी। तो होने को तो ज्ञान वो भी, लेकिन वो कैसा है? वो पर में परिणमन करना चाहता, वो पर को ग्रहण करना चाहता, वह पर से उत्पन्न होना चाहता। इस कारण से, और उनको वो युगपत जान नहीं सकता। ठीक है ना? इसलिए वो कैसा माना गया? वो बंध का कारण है, और जो बंध का कारण ज्ञान है, इंद्रियाधीन ज्ञान की प्रवृत्ति है, विकल्पाधीन ज्ञान की प्रवृत्ति है, उसमें सुख नहीं। अब एक और जानकारी आपको चलते चलते दे देना चाहता हूं, ताकि मूल विषय पे हम चर्चा करें आगे। प्रमाण शास्त्र में या सामान्य दर्शन शास्त्र में
निर्विकल्पकम दर्शनम सविकल्पकम ज्ञानम, ये कथन आता है कि जो विकल्प रहित है वो तो दर्शन है। ये दर्शन माने सम्यक दर्शन की बात नहीं है, दर्शन नाम के गुण के परमन की बात। ज्ञान दर्शन दोनों एक साथ होते ना, तो उसमें जो दर्शन है वह निर्विकल्पक होता है। निर्विकल्पक होता है माने वह अपने ज्ञेय पदार्थ के बारे में विचारात्मक विकल्प नहीं करता, लेकिन ज्ञान सविकल्पक होता है, वह उसमें विचारात्मक विकल्प करता है। ठीक है ना? तो जब यदि ज्ञान सविकल्पक है तो क्या केवल ज्ञान भी सविकल्पक है? केवल ज्ञान तो नहीं है ऐसा। इसका मतलब वो जो ज्ञान की चर्चा है वो सामान्य स्थूल दर्शन शास्त्र और न्याय शास्त्र की है, वह दर्शन शास्त्र के इस उत्कर्ष की नहीं। आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन शास्त्र में और कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में प्रवचन सार को दार्शनिक ग्रंथ माना गया, आध्यात्मिक नहीं माना। इसकी गणना जो होती है वो किसमें होती है? दार्शनिक ग्रंथों में। ठीक है ना? तो ये भी दार्शनिक ग्रंथ है, और दर्शन शास्त्र के ग्रंथ ये कहते हैं सविकल्पकम ज्ञानम निर्विकल्पकम दर्शन। वो ज्ञान और दर्शन की परिभाषा विकल्प के आधार पर करते। ठीक है ना? जो अकेला देख रहा है उस पर विकल्प नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं, बस दिख रहा है। जैसे आपको बताऊं, आप आंख से देखते हो तो आंख पे कुछ चॉइस है नहीं कि क्या देखें क्या नहीं देखें। ये चॉइस तो ज्ञान करता है, और वो कहता है इधर मत देखो उधर देखो। समझ गए? ये ज्ञान का काम। आंख में कोई चॉइस नहीं, दर्शन में कोई चॉइस नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखता ही मात्र है, उससे ज्यादा अकल उसमें नहीं। समझ गया? वो उसके साथ सपोर्टिंग है, ज्ञान के साथ प्राथमिक भूमिका में। वह प्रथम पदार्थ का ग्रहण कौन करता है? दर्शन, तदनंतर ज्ञान। ख्याल में? तो वो उनके कई बार केवली के दोनों एक साथ होते हैं, छद्मस्त के दोनों क्रम से होते हैं। पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। ठीक है ना? तो हमें पहचानना पड़ेगा कुछ बातों को कि अन्य शास्त्रों में कहा तो क्या कहा, प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। समझ गए? तो वो जो सविकल्पकम ज्ञानम था, वो सविकल्पक ज्ञान किसी भी सूरत में, किसी भी स्टेज पर वह केवल ज्ञान नहीं है। बैठ केवल ज्ञान नहीं, वो ज्ञान तो है, लेकिन वह क्षयोपशम ज्ञान है, वह केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान पदार्थ को विचार करके जानता नहीं। पॉइंट समझे? कुछ बातें जो छूटी हैं उनको हम क्लियर तो करें, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ के ही बढ़ते जाएंगे आगे। तो जो केवल ज्ञान है वह पदार्थ को विचार करके ग्रहण नहीं करता, बल्कि पदार्थ आके उसमें स्वयं झलकते, स्वयं उसका ज्ञेय बनते हैं एक तरह से। ठीक है ना? उसे पदार्थों को जानने की कोई जरूरत नहीं, उसका कोई विचार करने की जरूरत नहीं, विकल्प करने की जरूरत नहीं, कोई प्रयास करने की जरूरत। इसलिए और दूसरा, उनमें कभी अधूरापन नहीं होता है। जिन पदार्थों को केवल ज्ञान जानता है उस ज्ञेय में एक एक करके नहीं जानता, आधा अधूरा नहीं जानता, धुंधला नहीं जानता, अत्यंत स्पष्ट जानता है। तो विकल्प क्यों होगा? हमारे विकल्प के दो कारण। कौन कौन से दो? एक तो वो दर्शन के बाद जानता है, दर्शन ने जो चीज फीडबैक दिया उसके आधार पर उसने विचार शुरू किया, इसलिए वे सविकल्पक है। दूसरा, जिसको भी वो जानता है वह उसको पूरा क्लियर जानते ही नहीं। समझ गए? कभी धुंधलापन है, कभी अधूरा जाना, कभी एक पक्ष जाना,
तो जिज्ञासा बनी रहती, और जब जिज्ञासा बनी रहेगी तो वह उसमें विचार करेगा, उसी का नाम विकल्प। ख्याल में? इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में ही विकल्प घटित होता है, क्षायिक ज्ञान में विकल्प घटित नहीं होता। देखो, मैंने प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं डाला, मेरे शब्दों का चयन आप जरा ध्यान दे के सुना था। मैंने क्षयोपशम ज्ञान को परोक्ष नहीं कह दिया, क्योंकि होने को तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष है। समझ गए? इसलिए कभी आप शब्दों का प्रयोग करें तो आगा पीछा बहुत सोच समझ के करें। हम लोग कभी आवेश में आते हैं, खुश हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तो दनादन प्रयोग कर जाते हैं, उसमें चूक कर जाते हैं। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि यहां बात क्षयोपशम और क्षायिक की तो है, लेकिन प्रत्यक्ष परोक्ष की नहीं। यदि प्रत्यक्ष परोक्ष बनाएंगे तो फिर अवधि ज्ञान मना प्रय ज्ञान को भी निर्विकल्पक मानना पड़ेगा, लेकिन वो निर्विकल्पक नहीं होते। यही भ्रम पाला था बौद्धों ने। उन्होंने कहा निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम, जो निर्विकल्पक ज्ञान है वो प्रत्यक्ष, और सविकल्पक ज्ञान परोक्ष। क्यों? क्योंकि उन भले आदमियों में केवल ज्ञान तो होता नहीं था। भाई, केवली के बिना केवल ज्ञान कहां से मिलेगा? तो केवल ज्ञान तो होता नहीं था। अब बचा क्या? अवधि मन प्रय। तो कुछ मिलने जुलने वालों में कहीं बुद्ध महाराज को मिल गए होंगे कोई अवधि मन प्रय ज्ञान वाले, भूले भटके, समझे ना? तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके उन्होंने क्या समझ लिया कि इन्हें जैसे प्रत्यक्ष के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि परोक्ष में प्रयास करना पड़ता। तो उनने प्रयास करने को विकल्प मान लिया। समझ गए कि हम प्रयास करके जानते हैं तो सविकल्पक, और प्रयास किए बिना जाना तो निर्विकल्प। तो यदि आप वैसा अर्थ करोगे तो आप बौद्ध हो जाओगे। इसलिए आज आपको बैठते ही पहले कई भ्रम निकाल रहा हूं कि इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, अपनी लाइन पे रहना। आचार्य जो कहना चाहते हैं उसी को पकड़ना, बाकी चीजों में दिमाग मत लगा। ठीक है ना? तो फिर से विचार करो कि यहां आचार्य ने अबंधक की बात की है, और अबंधक कौन है? जो केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान है, वही अबंधक है, और कोई अबंधक नहीं। और उसके अबंधक पने की पहचान क्या है? कि उनको जुगवम जानन लवी, इन विपरीत विभिन्न तरह के पदार्थों और परिणमनों को युगपत जानते हुए भी जो ना तो उनमें परिणमित होता, ना ग्रहण करता है, और ना ही उनमें। देखो, इनके बारे में बता तो चुका हूं, लेकिन आज उपसंहार में बहुत खुलासा करूंगा कि ज्ञान पर में परिणमित कैसे हो सकता है, ज्ञेय में। समझो ना, ज्ञान ज्ञेय में परिणमित कैसे हो सकता है? देखो, क्षयोपशम ज्ञान जो है वो ज्ञेय के बिना नहीं होता। नहीं आया समझ में? सुनो, आप जो कुछ देख रहे हो वो चीज सामने होती है कि नहीं होती? तभी तो देखते हो। जो कुछ जानते हो वो कहीं ना कहीं जाना हुआ होता है, तब जानते हो, तब बोलते हो कि बिल्कुल अपरिचित विषय बोल देते हो। तो हम तो बोल देते, हम तो गधे का सींग बोल देते। बताओ, गधे का सींग किसको परिचित है? अरे भले आदमी, उनमें संबंध अपरिचित है। गधा भी परिचित है और सींग भी परिचित है। वस्तु तो दोनों परिचित है। गधे के सिर पे सींग, ये संबंध अपरिचित है। तो ज्ञान वस्तु का होता है, संबंधों को ज्ञान नहीं कहते। समझिए ना? अब आपको थोड़ा थोड़ा अंतर ख्याल में पड़ रहा है जो कहना चाहता हूं। तो दुनिया में जो आप जानते हो
वो सब आपके पास उपस्थित और परिचित होता, लेकिन केवली जो जानते हैं वो उनके पास उपस्थित और परिचित नहीं। मतलब एक तो उनका ज्ञान जानना नहीं चाहता, प्रयास ही नहीं करता इस दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि क्या है कि जो पर्यायें बीत चुकी हैं वो अभी कहीं है। आपका पिछला भाव क्या था आपको पता है, केवली को पता है, आपने देखा नहीं। अरे अभी के ज्ञान के हिसाब से, अभी के शोभसम के हिसाब से आपने देखा नहीं, लेकिन केवली को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपका अगला भाव क्या होगा, अब तो चिंता करना पड़ेगी रूपल में, आप उस बाउंड्री पे पहुंच गई, समझ गए ना, चिंता करना पड़ेगी। कौन सा होगा आपको पता है, नहीं पता, केवली को पता है, और जिसका होना है उसे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन केवली को पता। इसका मतलब वो पदार्थ के रूप, जब पदार्थहीन उस रूप में नहीं है वर्तमान में, समझ गए ना, वर्तमान में की बात कर रहा हूं, वर्तमान में तो उस रूप में नहीं है ना, वो तो आगामी काल में उस रूप में, लेकिन केवली के ज्ञान में वर्तमान में भी वह विद्यमान है। इसका मतलब इसे वस्तु की जरूरत नहीं है, पर्याय की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये भली भांति जानता है। इसलिए केवली का ज्ञान परिणमित नहीं होता। क्यों? जिसे वस्तु, हमारा ज्ञान क्या है, जो सामने पिक्चर है वही देखते हो आप कि कुछ और देखते हो। कभी ऐसा हो कि हो कुछ और दिखे कुछ, तो क्या करोगे, सामने की वस्तु बदलोगे कि चश्मे का नंबर बदलोगे? मतलब सुधार कहां करोगे? ये दोष दृष्टि का है, ये दोष वस्तु का नहीं। यदि वस्तु कुछ और हो और आपको कुछ और दिखाई देती हो, इसका मतलब दोष दृष्टि का है, दोष वस्तु का नहीं है। इसलिए सुधार दृष्टि में करते हो, वस्तु में नहीं करते। पक्की बात है। हमारे लिए जरूरी कि यदि कुछ का कुछ दिखे तो हम मानते हैं हमारी नजर खराब है, वस्तु तो ठीक ठाक है। मानते हो कि नहीं मानते? वो जब डॉक्टर पढ़वाता है कि क्या लिखा, तो आप कुछ का कुछ जब पढ़ते हो तो वो कहता है कि नहीं कहता? कहते अब नंबर बदल के दिखाता है, कहते अब ठीक दिख, अब तो ठीक दिख रहा। तो उसके पहले खराब अक्षर था कि खराब दृष्टि थी? दृष्टि खराब। और सुधार भी आपने किसमें किया? दृष्टि में की। तो छद्मस्त जीव जो पर को प्रणमन करना चाहता है, उसका ज्ञान जैसा पदार्थ है वैसा क्या तुम्हें झलक में आता है? जैसा है वैसा तो नहीं आता। तुम जितना देख पाते हो उतना ही दिखता है, जितना तुम देखना चाहते हो उतना ही दिखता है, उससे आगे दिखता है। यदि आप सर्वज्ञ बन के, इसमें आया था ना शैलम, एक पदार्थ की भी सकल, यदि उसको सकलपने एक पदार्थ को भी जान जाओ तो भाई साहब या तो आप कहीं कुएं से में कूद मरोगे, पहाड़ से कूद के जाओगे, और या घबरा के वैराग्य ले लोगे। जिस चेहरे को देख के रीझते हैं उसी समय उस चेहरे के चमड़ी के पीछे के सारे तत्व दिखने लगे, जानने में आने लगे, तो जान सकते हो, सहज रह सकते हो। एक को भी हम सकल ज्ञान जान सकता है लेकिन जानता नहीं, जानना चाहता नहीं। देखो बहुत सूक्ष्म विषय, कभी कभी विषय गंभीर आ जाता है तो थोड़े जागरूक होके सुनो भाई। झोला आवे छे गुरुदेव से बोलते थे ना,
वो काम मत करो, नहीं तो फिर हमारे लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। हमें भी तो एकाग्रता के लिए बहाना चाहिए। हम सुना किसको रहे, आपको नहीं तो पढ़ता रहो, हमें क्या जरूरत है बोलने की। तो क्या कहा, विषय ही छूट जाता है ऐसे चक्कर में। जो ज्ञान है हमारा वो ज्ञेय के आकार परिणमित तो होता है, लेकिन असल में आप ज्ञेय को परिणमित कराते हो। ज्ञेय में उतना ही परिणमित करते हो ज्ञान को जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा राग डिमांड करता। दूसरे तत्व को आप जानने ही नहीं चाहते। सामने रखा है, इसके अंदर के खून को आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? अरे आंख में ताकत तो है, देखने में कब मनाई, समझ में? हड्डी को अरे एक्सरे की नजर से देख लो, दिख जाएगी, समझ गए ना? जान देख तो सब सकते हो, अरे स्थूल पुद्गली तो है और उतनी देखने की ताकत आपकी आंख में है, लेकिन आपकी आंख देखना नहीं चाहती। पहले हमारी चॉइस खड़ी, हमें पसंद क्या है हम वही देखना चाहते। माने ज्ञेय को हम अपनी रुचि के अनुसार परिणमित कराना चाहते। जो आपको दिख रहा, आंख में देखने की ताकत पूरा देखने की है, लेकिन वो देख कितनी रही है? वो उतनी ही देख रही है जो पसंद आ रहा, समझ गए? और उतना देख रही है, इसका मतलब वह उसमें परिणमित हो। ज्ञेय ज्ञान में आके गायक की मर्जी से, अब यहां गायक माने रागी, उसकी मर्जी से परिणमित हो रहा है। उसके अलावा जो उसका सकल स्वरूप है वह किसी को नहीं दिख रहा, वह ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा। ज्ञान में सामर्थ्य है, लेकिन ज्ञान ने अपने आप को ऐसा परिणमित कर रखा है, ऐसा मॉडिफाइड कर रखा है कि वो ज्ञेय को उतना ही देखता, उतना ही जानता, उससे आगे जानते नहीं, समझ गए? वरना इन आचार्यों को पल रुधिर राधमल थैली कहने की जरूरत नहीं थी। आंख में देखने की ताकत सबको, और वो सबको देख ले तो किसी को वैराग्य दिलाने की जरूरत है? डिफरेंस ख्याल में आ रहा? हम राग की विषय वस्तु को देखना चाहते हैं, वस्तु कैसी है वैसी नहीं देखना चाहते। तब आचार्यों को दिखाना पड़ी, अरे भाई साहब ये देखो, तुम अकेले चमड़े चमड़े पे लीजिए, ये सब भी तो देखो। ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं अभी सिर्फ परिणमति पे बोल रहा हूं। केवली का ज्ञान उसके रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञेय केवली के ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। बताओ, यदि गणधर देव जो सामने विराजमान है वो केवली के ज्ञान में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे। तो केवली का ज्ञान गणधर देव के तरह द्वादशांग का ग्रथन करने लगता है क्या? नहीं। और गणधर देव क्या केवली की तरह जानने लगते हैं क्या? नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका में फिक्स है, सब अपनी मर्यादा में फिक्स है। क्यों? क्योंकि केवली के ज्ञान में तो तुम्हारा सब कुछ झलक रहा है, लेकिन केवली तुम्हें जानने की कोशिश नहीं कर रही, और तुम केवली के वचनामृत को सुनने के लिए आतुर बैठे, उनके दर्शन के लिए आंखें फैलाए बैठे। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा दो चीजों में? यह असली अंतर है। इस कारण से छद्मस्त का ज्ञान ज्ञेय के रूप में परिणमित होता कहा गया, और केवली का ज्ञान ज्ञेय के रूप में परिणमित नहीं होता। ठीक है। दूसरा, ग्रहण नहीं करता। अब देखो इसमें णवी णेव, देखो तीन में तीन तरह के अंतर है। पहले इस पे हमने मार्क तो किया है, लेकिन बताया नहीं 3 दिनों में एक बार भी, तो अभी बता दूं पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। णवी नहीं, नहीं ना। किसी ने आपसे पूछा पानी पियोगे?
ना। रात को पानी पीते हो? नहीं। पानी कभी नहीं पीते, त्यागे हुए? अरे नहीं ना। अब तीनों के नहीं में अंतर है कि नहीं, ये बताओ। एक अभी प्यास नहीं है का वाचक है, लेकिन पानी से आपका कोई परहेज नहीं है। दूसरा, आपको जरा जोर आ रहा है कि मैं रात को पानी नहीं पीता, या कोई अष्टमी चतुर्थ कोई भी अपन कर लो, तो वो उसका जोर बोल रहा है, लेकिन वो जोर पानी के त्याग का सूचक नहीं है। अभी नहीं पिएंगे, आज नहीं पिएंगे, इसका सूचक है। ठीक है ना? वो णवी है। जो अष्टमी को नहीं पी रहे वो णवी है, प्यास नहीं है वो ण है। ठीक है ना? और नेव जो शब्द है ये कतई नहीं, नेवर। तो अब आप इसका अंतर समझो जरा कि आचार्य ने परिणमदि के लिए तो णवी प्रयोग किया, गेण नदी के लिए नेव प्रयोग किया, और उपपज्यदि के लिए भी नेव प्रयोग किया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि परिणमदि क्रिया वह एक अलग कैटेगरी की है केवल ज्ञान की दृष्टि से, और उपपज्यदि और गेण नदी ये एक कैटेगरी। इसीलिए मैंने मार्क किया था उस दिन, बताया भी था कि इन तीन का अर्थ बताऊंगा। आज वो अर्थ समझो, उससे इनका अर्थ भी खुलेगा। देखो, जो परिणमन है वह तात्कालिक है। ठीक है? मैं किसी के रूप में परिणमित हुआ, भले ही वो वस्तु सामने नहीं हो, सपने में परिणमित होते हो कि नहीं होते हो? भाई बहुत सारी चीजें देखते हो कि नहीं देखते हो, और उसके अनुसार अपने भाव करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन जो ही नींद खुलती है, सपना प्रतीत होता है, तो उसके बाद मुस्कुरा के रह जाते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ठीक है? क्यों? अभी तक हम ज्ञान ज्ञेय के रूप में परिणमित तो हो रहे थे, लेकिन वो परिणमन हमारी कोई अपनी इच्छा से नहीं हो रहा था। सपने में जो आप देख रहे थे वो प्लानिंग करके देख सकते हो सपना? नहीं। कोई आपके पास गुरु मंत्र हो, चाबी हो, ताबीज हो, गंडा हो, कुछ हो तो बताओ। मेरे पास तो है नहीं भाई, इसलिए मैं तो नहीं देख सकता। आप देख सकते हो तो बताओ। दुनिया के सब काम कर सकते हो, लेकिन सपना अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। पक्का है? अब उस समय ज्ञान परिणमित तो हो रहा है, लेकिन उसमें आपकी अपनी मर्जी कितनी जुड़ी हुई है, वो नहीं जुड़ी। ठीक है ना? तो ऐसा जो ज्ञान का परिणमन है वो आपके योग और उपयोग में यहां इच्छा भी शामिल है, उसके द्वारा प्रेरित नहीं। लेकिन जब आप किसी को ग्रहण करते हो, बाकायदा यूं उठा के पढ़ रहे हो, णवी परिणमदि ण गेण नदी णे, ये जो जब कर रहे हो ना, तो बाकायदा बुद्धिपूर्वक कर रहे हो, विवेक पूर्वक कर रहे हो, जानना चाहते हो, तो केवली किसी पदार्थ को जानना ही नहीं चाहते, किसी को ग्रहण ही नहीं करते। वो अपने आप उनके ज्ञान में झलकता है, उसकी खूबी है। ये केवली की खूबी नहीं, ये केवली का करैक्टर नहीं है। आप समझे ना? ये केवली का करैक्टर नहीं है। वो उसको ग्रहण करे, ये केवल आप संसारी पे दोष कर सकते हो। जैसे आप किसी के चोरी चकारी, बम लगाना, कोई भी अपराध, उसको आप देख रहे थे। ठीक है ना? क्यों देख रहे थे भाई? प्रश्न तो उठेगा। आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, क्यों देख रहे थे? आप इसमें असल में समझे नहीं, और मैं सही दृष्टांत देना नहीं चाहता। किसी को कपड़े बदलते देख रहे थे, क्षमा करना, तो क्यों देख रहा था भाई? दिख रहा था तो देख रहा था, चलेगा? माफ करोगे?
लेकिन केवली के ज्ञान में दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ऐतराज है? मेरा प्रश्न समझना। कोई छद्मस्थ व्यक्ति किसी को कपड़े बदलते देख रहा, ठीक है ना, उसके ज्ञान में वो झलक रहा, झलक रहा, देख रहा, लेकिन वो अक्षम्य है। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रहा, उसकी ऐसी रागात्मक प्रवृत्ति है कि मैं इसे जानूं, मैं इसे देखूं, उसका नाम गीर्ण नदी। लेकिन केवली पे ये दोष नहीं लग सकता। सब कुछ देखते हैं, तुम कितना करते हो, जितने तुमने नहीं देखे आज तक वो सब देखते। देखते माने दिखता है, उसके बावजूद उन पर ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि भगवान आपने हमारा सब कुछ देख लिया। कभी प्रश्न लगता है? कभी मन में विकल्प आता है? कभी नहीं। ये क्वालिटी क्या है? डॉक्टर आपके जो होता है आप खोल के दिखा दो, भाई सब चेक कर लो, अच्छी तरह चेक कर लो, तो वो देखता है तो आपको ऐतराज है? नहीं। क्योंकि आप मानते हो वो बीमारी देख रहा है, वो बाकी नहीं देख रहा। उसके यदि उस विषय में वीतरागता नहीं स्वीकार करो तो उसका देखना गीर्ण नदी की श्रेणी में चला जाए। और यदि वो वीतरागी है तो उसका जानना गीर्ण नदी की श्रेणी में नहीं है। मैं संकोच कर रहा था सच बताऊं दृष्टांत देने के लिए, मैं चोरी चकारी अपराध बम लगाना, मैंने कहा यार इनको समझ में आएगा नहीं, पर मैंने थोड़ी अपनी झिझक खोल के कही दी। मैंने कहा असली चीज क्या है? कहां हमें छूटते ही लगता है कि अपराध हुआ। अरे जान ही तो रहा था, क्यों जान रहा था भाई? तुझे जानने की इच्छा क्यों थी? ऐसी प्रवृत्ति तेरी क्यों है? पॉइंट्स में ये सारी चीजें अपराध की श्रेणी में, ठीक है। और केवली जाने और सब कुछ जाने, कोई अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं है भाई? यही तो खूबी। अबंधगो तेण प्रणत्तो, केवली अबंधक है। और तुम जितना ग्रहण करते हो पदार्थ का, उससे तुम बंधते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे जानना चाहते हो, चाहे भले ही हटाना चाहते हो। दूध में मक्खी गिर गई, कालिख गिर गई, कोई और चीज गिर गई, तो आप उसे हटाना तो हटाने के लिए जान रहे हो, चाहे भोगने के लिए जान रहे हो, चाहे मनोरंजन के लिए जान रहे हो, आपके जानने में वीतरागता नहीं है। इसलिए आपका जानना ज्ञेय का ग्रहण करना है। भले ही आप नहीं पकड़ो उसे, लेकिन फिर भी आंख देख रही है, आंख अप्राप्यकारी है। न्याय शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं, वहां बोलते चक्षु अप्राप्यकारी है। वो पदार्थ को छुए बिना जानती, पकड़े बिना जानती, प्राप्त किए बिना जानती। तो आंख किसी को कपड़े बदलते देख रही है तो निरपराध मानोगे? नहीं। अब डिफरेंस क्या में है कि तुम्हारे तो प्राप्यकारी है, तुम देख क्यों रहे थे ये बताओ? तुमने तो ग्रहण किया। अरे भाई मैं उधर और तुम इधर, आंख से देख लिया। अब डिफरेंस समझिए। इसमें प्राप्यकारीपना छूने का वाची नहीं है, प्राप्यकारीपना राग का वाची, उसके प्रति जिज्ञासा बुद्धि का वाची। इसलिए हमारा ज्ञान ज्ञेय का ग्रहण करता है और केवली का ज्ञान ज्ञेय को जानता तो है लेकिन ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करना माने पकड़ना नहीं है, ग्रहण करना माने तद्विषयक राग की उत्पत्ति है, तद्विषयक राग की प्रेरणा है। या तो राग प्रेरित करेगा, जानने के पहले तो आप जानोगे, या जान के मजा आ गया तो आप राग उत्पन्न करोगे। उसमें दो में से कुछ ना कुछ होगा। अब राग हो चाहे द्वेष हो, ठीक है ना। दो बातें कौन कौन सी रूपल बहन? या तो राग प्रेरणा देगा कि तुम इसे जानो तो जानोगे, और दूसरी स्थिति क्या होगी कि आप तो नहीं जानते थे, अचानक जान लिया, तो जानने के बाद यदि राग उत्पन्न हो गया तो वो कहेगा अच्छी तरह जानो भाई, बार बार देखो, मुड़ मुड़ के देखो,
ये जो प्रवृत्तियां हैं ये क्या बताती हैं कि आप ज्ञान ज्ञेय का ग्रहण कर रहे हैं। केवली को मुड़ के नहीं देखना, सब कुछ सदाकाल प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी किसी ज्ञेय को जानने के अपराधी केवली नहीं है, क्योंकि वो उसका ग्रहण नहीं कर। जानना अपराध नहीं है। रूपल बहन, ये जो विषय चल रहा है ना, हमारे लोगों में बहुत दिनों से एक बातें कही गई, ज्ञान पर को जानते ही नहीं है। ये जो भ्रम एक पाला गया ना, ये बहुत बड़ा भ्रम पाला गया। ध्यान से समझना जरा। आचार्य क्या कह रहे? ग्रहण करने के पीछे रागात्मक वृत्ति का नाम ग्रहण करना है, जानने का नाम ग्रहण करना है। जिज्ञासा वृत्ति का नाम ग्रहण करना है, जानने का नाम ग्रहण करना है। ज्ञान परम वीतराग तत्व है। आप राग के अभिप्राय के साथ जानते हो तो उसका नाम ग्रहण करना है। केवली का ज्ञान ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता, ज्ञेय को जानता नहीं है, ये आचार्य ने कहीं नहीं कहा। क्यों? कहते जानन नवी, यदि जानता नहीं है, ग्रहण करने का नाम जानना हो, तो फिर ये क्यों लिखे कि जानते हुए भी? इसका मतलब ग्रहण करना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। एक ही गाथा में दोनों चीजें। जानता तो है लेकिन ग्रहण नहीं करता। उनके ऊपर, वीतरागी व्यक्तित्व के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता कि भगवान आप क्यों देख रहे थे हमें कपड़े बदलते हुए। आप प्रश्न नहीं लगा सकते। और छदमस्त जितना चाहे शरीफ बने, आप प्रश्न उठे बिना नहीं रहेगा। अरे अपने आप को बड़ा भला आदमी कहता हो, मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। कभी विश्वास करोगे उसकी भलमन साथ? देखो कितना बड़ा अंत। मुझे खाली ये गेंड नदी का अर्थ बताना है, आप दृष्टांतों पे उलझना मत मेरे से, समझ गए? मुझे सिर्फ गेंड नदी का अर्थ बताना है। ग्रहण करना, ज्ञान का ज्ञेय को ग्रहण करना और ज्ञान का ज्ञेय को जानना, इन दोनों को लोग पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन कुंद कुंद यहां कह रहे हैं दोनों पर्यायवाची नहीं। जानना जुदी परिणति है और ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना, वो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को ग्रहण करना, वो रागात्मक परिणति है। वो राग से प्रेरित है और राग के रूप में प्रतिफलित होने वाला। माफ करना, शब्द बड़े सोच के बोल रहा हूं, आप लोग एक ही अर्थ में मत समझो। राग के द्वारा प्रेरित माने उसके बारे में आपको पहले से राग है और राग आपको प्रेरणा दे रहा है, ये जानो, जिज्ञासा उत्पन्न करा रहा ये। और दूसरा, राग के रूप में प्रतिफल। जानने के बाद आपने क्या किया? कि राग किया। और क्या किया? क्यों? बाजार में जाओ, 50 दुकानों पे घूमो, 50 तरह का माल निकलवाओ, देखो, और लो एक भी नहीं, तो ग्राहक हो नहीं। सारे दुकानदार जान जाएंगे भाई साहब बच के रहना इससे। ये आके पूरी दुकान बकड़वा के चला जाता है, लेता धरता कुछ नहीं है। भाई साहब है नहीं, हमारे कल ही खत्म हो गया। अरे कल तो देख के नहीं कल खत्म हो गया, आप गए जब ही ले गया था एक। यार दिख तो रहा वो नहीं, वो नहीं है साहब, वो तो डिफेक्टेड पीस है। दिखाने तक को तैयार नहीं है। जो ग्रहण करने को तैयार नहीं है, उसके ज्ञान का ज्ञेय बनाने को भी कोई तैयार नहीं, कोई रुचि नहीं लेगा। ये ज्ञेय पदार्थ भी केवली के ज्ञान में रुचि नहीं लेते। इनसे दोष नहीं लगा सकते आप कि ये ग्रहण कर लेगा। ये ग्रहण करने वाला समझ गए। बहुत मार्मिक चर्चा है। ऋण गेण नदी और जोर दे दिया, इसकी ताकत ही नहीं है कि ग्रहण कर जाए। ये परिणमित नहीं हो सकता।
मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं इस बारे में। मेरे बड़े भाई, अब संयोग की बात, हम 5 भाई थे, 5 में से 3 बड़े और 1 छोटा। ये सब लोग आलू खाते थे। भली बाद में छोड़ दिए, कर दिए, वो बातें अलग है, पर अपनी उम्र में और अपने समझ के समय जब अपनी मर्जी चलती थी खाते थे। तो हमारे बड़े भाई एक बार अपना हिसाब किताब कहीं से करके जुगाड़ लगा कि अब घर में तो मना था कि घर में आलू नहीं आएगा, किचन के बर्तन में आलू नहीं बनेगा, आलू क्या कोई जमी कंद नहीं बनेगा, सख्त निर्देश थे, नियम थे। और संयोग की बात, हमारे इस घर में भी पिताजी की वो परंपरा आज तक चल रही है। तो भाई बाजार से लाए समोसे। अब मुझे पता नहीं था, मां को पता था, मैं भोजन कर रहा था, वो आए धीरे से, और पिताजी के आने का भी समय हो रहा था। सो उन्होंने लेके, वो किचन की ही एक अलमारी थी साइड में बाहर को, उस अलमारी में रख के और बंद कर दिया। मुझे पता नहीं क्या, तो मैंने पूछा क्या लाए भैया, क्या लाए, मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। भाई मैं नहीं बताऊं, कुछ नहीं बताऊं, मेरा है वो, तुम्हारा नहीं। ठीक है बताओ तो सही। नहीं नहीं बताओ। तो मां बोली दिखा तो दे, तेरे को कोई खतरा नहीं, मैं गारंटी लेता हूं वो तुम्हें लेगा ही नहीं तुम्हारे पदार्थ को। क्यों? क्योंकि वो आलू खाता ही नहीं। तुम जो ही दिखाओगे कि समोसा है, वो उल्टा तुम्हें कहेगा किचन में क्यों ले आए, इस अलमारी में क्यों रखा, जब हमारे किचन की मर्यादा है। तो वही हुआ, जब ज्यादा कहने पर उन्होंने दिखाया भी, बाहर लेके जाओ। पता नहीं पिताजी ने मर्यादा बना रखी है। अब डिफरेंस समझ रहे, जिसके प्रति आपका राग नहीं, जानने के बाद उसके ग्रहण की पद्धति होती नहीं है, प्रक्रिया होती नहीं है। समझ गए? झलका तो झलका, जान लिया तो जान लिया। अब यद्यपि ये केवली के ज्ञान और हमारे ज्ञान में नहीं। देखो दृष्टांत हमेशा एक देश में, वो पूर्णता लागू नहीं पड़ सकता, इसलिए दृष्टांत को पूरी तरह लागू कि साहब आप फिर केवली हो गए, ये उल्टी सीधी बात है, मत कर। ठीक है ना? दृष्टांत को वहीं तक रखें कि हमारा जिस विषय में राग नहीं, उसको जानने के बाद भी ग्रहण का भाव नहीं होता। ऐसा केवली का किसी विषय में राग नहीं, इसलिए उनका किसी विषय में ग्रहण का भाव नहीं हो ही नहीं सकता। समझ गए? एक सिंपल सी। और तीसरा क्या है? णेव उपपज्यति। ये सबसे कठिन है कायदे से। वह ज्ञेयाकार ज्ञान में उत्पन्न हो। बता दूं, बस फिर से माफी देना पड़ेगी। कभी स्वप्न में भी ऐसे ही विचार करना कि आपकी प्लेट में किसी ने नॉनवेज परोसा हो, कर सकते हो। हलवा परोसा हुआ है, लड्डू परोसा हुआ है, जलेबी, दुनिया भर की चीजों का कर सकते हो। उसका विकल्प कर सकते हो, नहीं कर। जान सकते हो कि वो प्लेट में लगा हुआ कैसा लगेगा। अब आपको डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? उपपज्यति, ये उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ज्ञेय का आकार ज्ञान में उत्पन्न नहीं हो सकता यदि आप वीतराग हैं। झलकना अलग चीज है और उत्पन्न होना अलग चीज है। ज्ञान उसको बनाता नहीं है, आपकी कल्पनाएं जैसे ज्ञेय के आकार को बनाती है। कोई जिस चीज को चाहता है उसके आकार सपनों में, ख्यालों में बनाता है। लेकिन केवली का ज्ञान लोकालोक को जानते हुए भी
किसी के आकार को अपने आप में उत्पन्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो झलकते हैं तो झलकते हैं, इनका कभी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं। ये जानना बड़ा अजब काम है। आज तक सबसे बड़ा अपराधी भी ज्ञान है और सबसे बड़ा निरपराधी भी ज्ञान है, बंधक भी ज्ञान है और अबंधक भी ज्ञान है। आप बताओ, आपके ख्याल में उत्पन्न होता है कोई व्यक्ति, कोई ये जानने के बाद आपके ख्यालों में आता है कि नहीं आता? बताइए। अभी कुंद आचार्य देव के सारे क्षेत्रों की वंदना करके आए, अब आप वहां हो नहीं, लेकिन आपके ख्यालों में, आपके ज्ञान में वो उत्पन्न हो रहे कि नहीं हो रहे, झलक रहे कि नहीं झलक रहे? कौन झलका रहा? ज्ञान झलका रहा कि राग झलका रहा? राग ज्ञान में तो झलक रहे हैं, झलका तो राग रहा। केवली के ज्ञान में एक एक पर्याय प्रति समय जो अनादिकाल से हुई अनंत काल तक सब कुछ झलकती हैं, लेकिन केवली एक भी पर्याय को उनका ज्ञान उस ज्ञेय के आकार को उत्पन्न नहीं करता। वो आकार ज्ञेय का है, उसमें ज्ञान जुड़ता नहीं है ऐसा। अभी बताता, अभी आएगा इसका, इसकी गहराई अब समझ में आएगी। आप जिस पदार्थ को जानते हो, ये जो आंख है ना, आंख, इसके रेटिना पे उसका ही रिवर्स होके चित्र बनता है। तो आप देखते किसको? वस्तु को या उस चित्र को? उस चित्र को। वो चित्र दिखना बंद हो जाए तो वस्तु सामने रखी रहे, आपको कुछ भी नजर नहीं आए। पक्की बात। तो आप किसको देख रहे? ज्ञेय के आकार जो हमारे चित्त अंदर पटल पे बन रहा है, द्रव्येंद्रिय में, समझ में है ना? भावेंद्रिय उसको देख रही। द्रव्येंद्रिय के पटल पे बनने वाले ज्ञेय के आकार को भावेंद्रिय देख के वो उसकी ज्ञाता बनती। इसी कारण जिन पदार्थों के बारे में जैसी आशंका, जो चीजें आप सोचते हैं तो सामने नहीं होते हुए भी स्वप्न में वो सब चीजें उभरती। आपको बताऊं, स्वप्न बिल्कुल लाक्षणिक होते हैं। कुछ तो होते हैं ऊट पटांग। ऊट पटांग माने जब उपयोग का विषय केंद्रित कहीं ना हो, भटकाव बना रहे तो कुछ भी आएगा सपने। लेकिन जिन लोगों के मन में बहुत, मैं सच बता रहा हूं रूपल बहन, आज जो बात कह रहा हूं बहुत अपने बारे में ईमानदारी से कह रहा हूं। जब छात्र जीवन में था, पढ़ता था, तो एक सपना मुझे मतलब लगभग हर रोज दिखाई देगा, अनेक रूपों में, कि मैं यूं हाथ कर रहा हूं और मैं उड़ रहा हूं, अपनी मर्जी से उड़ रहा हूं, अपने हिसाब से चल रहा हूं, कोई मुझे फेंक नहीं रहा, कोई मुझे चला नहीं रहा। मुझे नहीं आया ऐसा। जब मास्टर्स कर रहा था तो उसमें कोई विषय आया जिसमें के साथ मनोविज्ञान जुड़ा हो, तो मनोविज्ञान का अध्ययन किया। उसमें लिखा मिला कि जिसको ऐसे ख्याल आते, मतलब वो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट नहीं है, संयोग उसे अनुकूल नहीं मिले, वो इससे बहुत ऊपर जाना चाहता है, बहुत ऊंचा जाना चाहता है, वो इनमें संतुष्ट ही नहीं। ऐसे ही जब आपको डूबने का सीन देखो तो इसका मतलब वो डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा। आपके सपने, वो आप क्या देखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, दिमाग में क्या भर रहे हो, वैसा ही उपपद्यति, वैसा ही स्वप्न दिखाई देगा। समझ गए? और जब दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है तो कुछ भी दिखाई देता, ऊट पटा, समझ में? तब दिखाई देते, कभी राक्षस दिखाई देगा, कभी पता नहीं कुछ खो गया, कुछ मिल गया, ऊट पटांग कुछ भी। समझे?
वो पहचान किसकी है कि यू आर टोटली कंफ्यूज्ड, मिसगाइडेड, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना। तो जो कुछ भी आपके स्वप्न के ज्ञान पटल पे दिखाई दे रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? वो आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है, उसका ही प्रतीक है। लेकिन जो आपकी डिजायर्स है या जो आपकी वीकनेस है, उसका ही तो प्रतिबिंब है ना। केवली में ना कोई डिजायर है और ना कोई वीकनेस है। इसलिए केवली के ज्ञान में कोई ज्ञेय का आकार उत्पन्न ही नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस कारण से हमें ये सब होता है, हमारे ज्ञान में ऐसा दिखता है, वो कारण उनके मौजूद नहीं। यहां तक की पद्धति एक है। ये पूरी तीनों चीजें एक कैटेगरी में, और इसके साथ जो कहा कि ते इन सबको ते जुगमम जान, ये एक सबसे डिफिकल्ट पोजीशन है। हम जानते तो हैं लेकिन चुन चुन के जानते, हमें जो चाहिए वो जानते। मैंने कई दिन पहले आपको एक दृष्टांत दिया था कि नींबू कैसा होता, आपने कह दिया खट्टा। कौआ कैसा होता, कि काला। क्यों? कौए से रस का प्रयोजन नहीं है और नींबू में रूप का प्रयोजन नहीं। अब वो हरा हो चाहे पीला हो, रस खट्टा होना चाहिए, बात खत्म है। समझ गए? नींबू में रस के अलावा प्रयोजन नहीं, तो आप बाकी चीज को आंख देख भी ले, जान भी ले, लेकिन ज्ञान उसके बारे में सोचता, ज्ञान सोचता उसकी खटास को। इसका प्रमाण देती है इमली। शब्द बोलो और दांतों में खटास आने लगती है। होता ये क्यों होता है? पदार्थ तो आया नहीं, गेय तो यहां तक आया नहीं, फिर गेय का रस कैसे आ गया, गेय की प्रतिक्रिया कैसे आ गई? ये जो आपकी वासनाएं हैं, उसके प्रति जो आपकी चाहत है, उसको बारंबार पूर्वतानुस्मरण, पहले भोगे हुए उस पदार्थ का जो स्मरण दिमाग में बसा हुआ है, वो स्मरण उसको उत्पन्न करता है। केवली के ऐसा कुछ भी उत्पन्न नहीं, क्योंकि केवली के कोई वासना नहीं। समझ रहे? एक और कारण होता है हमारे यहां, कारण कहे गए प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये क्रम कहे गए। तो इनमें पहला पहला कारण है, दूसरा दूसरा कार्य। किसी पदार्थ को हमने प्रत्यक्ष देखा तो स्मृति में, याद में, सपने में कहीं ना कहीं आ सकता। अब केवली ने खरेखर उसको प्रत्यक्ष देखा ही नहीं, तो वो उसके बारे में किसी भी तरह की पर्याय उत्पन्न कैसे हो? केवली ने, वो झलका है, केवली ने उसे देखा नहीं। झलका है ये सही है, लेकिन केवली ने उसे देखा है ये गलत है। अब ये मर्म समझ में आ जाए तो आ जाए। इसलिए उपपद्यति नहीं कह सकते। और हमारे में एक और सबसे बड़ी कठिन शर्त लगा दी, जुगमम जानना। इन विपरीत स्थितियों को हम युगपत तो जान ही नहीं सकते। क्या लेडीजें तो जान सकती नहीं है ऐसा? आप रसगुल्ला और हरी मिर्ची कभी एक साथ खाते हो? नहीं खाते। लेकिन चाट पापड़ी जब खाते हो तो खट्टा और मीठा एक साथ खाते हो, मिर्ची भी एक साथ डालते हो, चटकारे लेते हो। इसलिए मैंने कहा था आप लोग तो कर सकते। अरे वो मिक्स स्वाद में एक अलग ही स्वाद का मजा लेते हो। उस समय भी ना आप तीखे का मजा लेते हो ना मीठे का मजा लेते
एक तीसरे स्वाद का मजा लेंगे। वो स्वाद की एक जात्यंतर है। दो विपरीत का एक साथ ज्ञान नहीं कर सकते। आपको एक चम्मच चीनी और एक चम्मच लाल मिर्ची दोनों मिला के दी जाए, कोई 30 मार खा हो जो खाने को तैयार हो, बता दो। और जान के बताना कि मिर्ची कितनी तीखी है और चीनी कितनी मीठी। बड़ा डिफिकल्ट भाई साहब, ऐसा टास्क मत दीजिए। दोनों से, एक से जीभ जल रही है, एक से मुंह में पानी आ रहा है, और आप कहते हैं दोनों को बिल्कुल अलग अलग सही सही स्वाद बताना कि मिर्ची कितनी तीखी है और चीनी कितनी मीठी है। कोई समझदार हो आप में तो मेरे पास आओ, बढ़िया असम की भूतिया मिर्ची लाता हूं जो महा तीखी होती है, ठीक है ना, और बढ़िया ताल मिश्री लाता हूं जो बहुत मीठी होती है, और दोनों को पीस के एक चम्मच में रख के आपको खिलाऊं, फिर बताना कि मिर्ची कितनी तीखी है और चीनी कितनी मीठी। कहते भाई साहब आप मिर्ची अलग दो, चाहे भले ही मुंह जल जाए मेरा, लेकिन अलग चक्के तो मिर्ची कितनी तीखी है ये बता सकता हूं, और चीनी को अलग चक्के बता सकता हूं कितनी मीठी है। लेकिन दोनों को जुगवम एक साथ डालोगे तो मैं ना चीनी की मिठास बता पाऊंगा ना मिर्ची की तिखास बता। केवली एक साथ जानते हैं, फिर भी उनका ज्ञान उससे असंपृक्त है, उसमें जुड़ता नहीं है, इसलिए वह उसका बंध नहीं करता। उनको न चरचराहट लगती है और ना ही मिठास लगती है। वो मिठास के ज्ञान को भी जानते हैं, इसमें मिठास का परसेंटेज कितना है, मिश्री कितनी मीठी है इसी समय वो अच्छी तरह जानते हैं, और मिर्ची कितनी तीखी है ये भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उनका ज्ञान मिक्स नहीं, और हम मिक्स हो जाता है। ज्ञेय के मिश्रण में ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए, ज्ञेय के कंफ्यूजन में ज्ञान का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझे? इसलिए वो युगपत जानते हैं लेकिन स्वतंत्र जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, खिचड़ी नहीं जानते। इसलिए ते यादा ते तेण अबंध गोत्ती पर्णत्तो, वह अबंधक है ती ऐसा पर्णत्तो कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ मुकेश जी, इसका मतलब क्या हुआ? है नहीं, कहा गया है। सही कह रहे हो। ज्ञान में ना बंधक था ना ज्ञान अबंधक था। ये तो हमारी परिभाषाएं हैं। कोई व्यक्ति बंधक है या अबंधक है, ये हमारी परिभाषाएं हैं, और वो परिभाषा काय पर निर्भर है? सुख पर। वो निर्भर काय पे है? सुख पर। इसलिए बंधक और अबंधक की चर्चा ली गई। वरना बंध पुद्गल में होता रहे, परमाणुओं में होता है, कार्बन वर्गणाओं में होता रहे, वो आपस में चिपकती रहे, छूटती रहे, तुम्हें क्या परेशानी? समझ रहे? परेशानी क्या है कि हम उसके भोक्ता बनते, उससे हमें दुख होता है। यदि सुख ही सुख मिले, कोई कर्म उदीर्णा के बिना उदय में आके आपको अनंत सुख दे सकता हो तो बता दो। नहीं देता। क्या कहा? फिर से बोलता हूं, कोई भी कर्म एकाध का नाम लाओ, ढूंढ के लाओ, रिसर्च करके लाओ, जो उदय में आए और आपको अनंत सुख मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए। चलो आत्मानुभूति ही हो जाए जिसके उदय से, एकाध कर्म बताओ। जितने भी कर्म हैं उनके उदय में यदि होता है तो क्या? एकांत दुख होता है।
समझे, इसलिए बंधक और अबंधक की चर्चा की गई। स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहते थे तो कहते थे बढ़िया है, पढ़ने लिखने नहीं मिलता था। नेहरू जी बड़े विद्वान थे, पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, इधर आंदोलन उधर आंदोलन, इधर भागना उधर भागना, ये करना वो करना, मौका ही नहीं मिलता था। जेल लंबी मिल गई तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी। जो चाहते थे लिखने का मौका तो मिल गया। जेलर साहब धन्यवाद, जज साहब धन्यवाद, आपने मौका तो दे दिए, बहुत सालों से सोच रहा था। वो उनके लिए वरदान बन गया। जेल कहां हुई, लॉटरी हुई। समझ रहे ना? संसार में बंध नाम की कोई चीज नहीं है। पुद्गल परमाणु आपस में बंधे या छूटे, इससे जीव को तकलीफ नहीं है। तकलीफ होती है तभी तो बंधक कहा जाता है। जीव बंधा क्यों कहा जाता है? समझे ना? उसका रिश्ता, बंध का रिश्ता दुख से है। यदि दुख नहीं हो तो बंध और अबंध की चर्चा करनी ही नहीं पड़े। ज्ञान यदि सुख का पर्यायवाची नहीं है, सुख का संगी नहीं है, ज्ञान के साथ आनंद नहीं मिलता है यदि, तो तय मानना वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अब ध्यान रखना, राग और द्वेष पहले छोड़ चुके आप, अब बात किसकी कर रहे हो? सुख की बात कर। वो सुख की चर्चा अगली गाथा से शुरू, समझ गए ना? इसलिए यहां बंधक और अबंधक की चर्चा की थी। अब अगली गाथा से जो अधिकार शुरू होगा, वो अधिकार शुरू होगा ज्ञान में सुख का अधिकार। जानो और सुखी कैसे हो सकते हो, किस जाने बिना दुखी होते हो, वो पद्धति, ज्ञान की उस पद्धति की चर्चा अगली गाथा से चले। आज समय